देखो भाई, इनमें से किसी को भी गाली देने से बस तुम्हारे अंदर का जो शैतान है वही शांत हो सकता है। ठीक है, तो गाली देने के बजाय थोड़ा सा इन लोगों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि समझ ही है जो आपको इन सारी दुविधाओं से दूर करेगा कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। क्योंकि ये तीनों गुरु अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पर बात हो रही है नाम जप को लेके। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आपको नाम जप करना चाहिए, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि नाम जप करने से कोई लाभ नहीं होता। पर यदि मैं इसको पर्सनली बोलूँ, अगर आप मेरी राय लें, तो नाम जप से भी लाभ होता है। क्योंकि नाम जप पहली सीढ़ी है। यदि आप जपते हैं तो आपको पता होगा कि धीरे धीरे आपके अंदर जो बुरे थॉट्स हैं वह आना कम हो जाते हैं। परंतु इस नाम जप से आप मुक्त हो जाएं, यह नहीं पॉसिबल है। और इसी मुक्त होने को लेकर ही आचार्य प्रशांत और ओशो की बातें प्रेमानंद से बिल्कुल डिफरेंट नज़र आती है, क्योंकि वह पूरी मुक्ति की बात करते हैं। तो आइए पहले वह वीडियो क्लिप देख लेते हैं जिसमें आचार्य प्रशांत, ओशो और प्रेमानंद जी महाराज ने नाम जप को लेकर क्या बोला है। नाम जप करो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। सारे आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे अपने आप। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब। कृष्ण कृष्ण जपो, किसी से आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सब मिल जाएगा। विश्वास मान लो, आप विश्वास मान लो, केवल विश्वास की बात कह रहे हैं। तेरे दरवाजे आकर महात्मा तेरे को आशीर्वाद दे के जाएंगे। केवल तू नाम जप कर, गले पड़कर आशीर्वाद दे जाएंगे। कुछ लेंगे नहीं, गले पर तू ये ले ले बेटा, मेरा आशीर्वाद ले ले, देने आएंगे। केवल मैं तुम्हें कृत्य करने आया हूँ, बस जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भगवान के द्वारा प्रेरित हूँ, तुम भजन करते हो, जाओ, तुम्हारा मंगल। नाम जैसा कोई मित्र नहीं, नाम जैसा कोई अंगरक्षक नहीं, नाम जैसा कोई हमारा सहायता करने वाला नहीं। तुम स्वयं राम राम जपो, अच्छे आचरण करो, किसी को दुख मत दो, भगवान का नाम जप करो। बाल बांका भी निकल सकता कोई, गृहस्थी में हो, पदाधिकारी हो, कोई भी हो, सब सुरक्षित रहोगे। मैं गंदा खाना खाता हूँ, मेरा पेट खराब है, उससे मुंह में छाले पड़ गए। उसी छाले वाले मुंह से मैं सीताराम सीताराम करूं तो छाले ठीक हो जाएंगे क्या? इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी मेरे पेटूपने का इलाज है? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मैं हाय हाय कर रहा था। ज्यादा हाय हाय करो, बीमारी पे ज्यादा ध्यान दो तो और सताती है। मुझे बोल दिया गया कि तुम माला फेरो या कुछ और करो या नाम जपो, तो मेरा सारा ध्यान किस पे लग गया? तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने दर्द को भूल गया। लेकिन ये कोई उपचार है? थोड़ी देर में फिर भाग रहा हूँ, छोला भटूरा कहाँ रखा है। कोई भी विधि सही नहीं होती और सब विधियां सही हो सकती हैं। आत्मज्ञान के साथ सब विधियां काम कर जाती हैं। बिना आत्मज्ञान के कोई विधि काम नहीं करती। वो कोई एक वन साइज फिट्स ऑल वाली बात नहीं होती है कि बाबा जी ने एक विधि बता दी, अब पूरा जमाना उसी को लेके घूम रहा है। उसमें कोई नैतिक समस्या नहीं है, समस्या व्यवहारिक है। वो विधि उपयोगी नहीं हो पाएगी, लाभ नहीं देगी। क्रांति का पहला सूत्र, मंत्र जाप करने से शांति मिलने को नहीं, मंत्र जाप करने से निद्रा मिलती है, शांति नहीं। मूर्छा आती, शांति नहीं। मंत्र जाप का उपयोग लौरी की तरह है। जैसे मां अपने बच्चे को कहती, सो जा बेटा, राजा बेटा, सो जा बेटा, राजा बेटा। बार बार दोहराई जाती, राजा बेटा, राजा बेटा, राजा बेटा। एक ही शब्द को बार बार सुनने से ऊब पैदा होती, स्वभावता। ऊब से उबाइयां शुरू हो जाती, और बेटा भाग नहीं सकता। राजा बेटा भाग के जाए कहां? मां बैठी उसे पकड़े, वो कहती, सो जा राजा बेटा, सो जा। उसे भागने का और कोई उपाय नहीं मिलता, तो वो नींद में ही डुबकी मार जाता। वही भागने का उपाय बचता है। और ये एक ही शब्द एक ही लय में दोहराया गया नींद लाने वाला हो जाता है। तुम बैठे राम 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 जपते हो, एक ही शब्द दोहराओगे, तंद्रा आएगी। एक ही शब्द दोहराओगे, उस शब्द की पुनरुक्ति से सम्मोहित हो जाओगे। सम्मोहित से थोड़ा सुख मिलेगा, अच्छी नींद ले लोगे, लेकिन इससे कुछ सत्य मिलने वाला नहीं और ना शांति मिलने वाली। शांति तो तब मिलेगी जब तुम अशांति के कारण छोड़ दोगे। एक राजनेता मेरे पास आते थे कि मन बड़ा अशांत है, कोई मंत्र दे दे। मैंने कहा कि मन अशांत है, उसके कारण छोड़ोगे नहीं। मन शांत है क्योंकि तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है। उन्होंने कहा बात तो
आप ठीक ही कह रहे हैं। आज 10 साल से कोशिश में लगा हूं, लेकिन बस मंत्री पे अटक गया हूं। मेरे से पीछे आने वाले लोग जो न जेल गए कभी, न जिन्होंने कोई त्याग तपस्या की, वो भी मुख्यमंत्री हो गए। मैं अपनी सादगी की वजह से अटका हुआ हूं, इसलिए चित्त मेरा बड़ा अशांत रहता, नींद तो आती ही नहीं मुझे। अब मैंने उनसे कहा कि 2 बातें, अगर तुम किसी ईमानदार आदमी के पास जाओगे तो वो कहेगा कि जिस चीज से चित्त अशांत होता है वे कारण छोड़ दो। अगर तुम किसी बेईमान के पास जाओगे तो वो तुम्हें कह देगा कि ये लो मंत्र, इसको दोहराओ, इससे सब शांति हो जाएगी। अगर तुम बीमार हो तो मंत्र दोहराने से धोखा ही पैदा होगा, बीमारी मिटेगी नहीं। बीमारी के मूल कारण मिटाने होंगे। तो आपने देख लिया होगा, और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग बातें कहेंगे कि यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज बिल्कुल सही हैं, और आचार्य प्रशांत को सुनने वाले, समझने वाले कहेंगे आचार्य प्रशांत सही कह रहे हैं, और ओशो की बात तो अपनी अलग ही है। हम करने तीनों ही आपके दुख से मुक्त करने की बात करते हैं। कोई स्टार्टिंग पॉइंट की बात करता है कि हाँ, ये करने से आपके शुरुआती जो दुख हैं, शुरुआती जो उलझन है या दिमाग में बुरे विचार आते हैं, वह कम हो जाएगा। परंतु 2 जो बाकी गुरु हैं, ओशो और आचार्य प्रशांत, वह पूरी तरह मुक्ति की बात करते हैं कि आप अपने दुखों से सदा के लिए मुक्त कैसे हो जाएं। ठीक वैसे ही जैसे गौतम बुद्ध ने किया था। कुछ जब मैं ये वीडियो क्लिप देखा तो इसी के नीचे किसी भाई ने ऐसा कमेंट किया था। तो इनको बांटने की बजाय इनकी बातों पर ध्यान दीजिए, आपको सारे ही सही नज़र आएंगे। जाते जाते आपसे एक सवाल है कि नाम जप को लेकर आप क्या सोचते समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।